नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बिहार की सियासत में इस समय हलचल अब जोरों पर है, क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के सभी लोगों को दोषी करार दिया गया है। यही नहीं, कई इसमें साजिशकर्ता थे जिन्हें विभिन्न धाराओं के तहत कोर्ट ने तय किया है कि हाँ, इन पर आने वाले दिनों में आरोप तय होंगे और हाँ, बड़ी सजा भी मिल सकती है। लेकिन अब फिलहाल इसके सुनवाई की तारीख अब टल गई है। अब 10 नवंबर को इस पर सुनवाई होने वाली है। यानी कि एक तरफ बिहार का चुनाव चलता रहेगा, लोगों को परिणामों का इंतजार होगा, तो वहीं दूसरी तरफ लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली में सुनवाई होगी अदालत के अंदर। लेकिन अगर बात की जाए सन 2004 से 2009 के बीच, जब ये पूरा देखिए भ्रष्टाचार ये सामने आया था। हालांकि आज कोर्ट के अंदर लालू प्रसाद यादव जब थे, उनकी पत्नी जब थी, तेजस्वी यादव जब थे, जब उनसे सवाल जवाब हो रहे थे, तो इन सभी लोगों का यही कहना है कि उन्हें झूठ में इस पूरे मामले में फंसाया गया, आरोप गलत हैं, निराधार हैं। लेकिन सीबीआई की चार्जशीट में कुछ अलग ही देखिए दिखाई देता है। सीबीआई ने इस बात का जिक्र भी किया कि आखिर कैसे कैसे इसका घोटाला किया गया, जमीन ली गई लोगों से नौकरी के बदले, और आईआरसीटीसी के अंतर्गत जो 2 होटल हैं, कैसे उसको पट्टे पर दे दिया गया। तो कई ऐसे घोटाले थे जो देखिए अब सामने आ चुके हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले चारा घोटाले मामले में भी देखिए सजा हुई। ऐसे कई ऐसे मामले जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे लालू प्रसाद यादव उनके परिवार पर, उसकी एक एक कड़ियां धीरे धीरे सामने आ रही हैं। लेकिन आखिर इसका बिहार चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा, लोगों के जहन में कई सारे सवाल हैं। क्योंकि बिहार की सियासत में ऐसा नहीं है कि लालू परिवार पर यह आरोप लगते आए हैं। बिहार की जनता भी ये जानती है कि ये परिवार कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। तो कई एक्सपर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया कि इसका असर बिहार के चुनाव पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार का चुनाव देखिए जाति पर ज्यादा निर्भर होता है, पार्टियों के चेहरे पर ज्यादा निर्भर होता है। तो ऐसे में भ्रष्टाचार वहां पर कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ, पूरे देश भर की अगर बात करें तो इस समय भ्रष्टाचार वो मुद्दा है जिस पर लोगों की नजर अब कम ही जाती है, क्योंकि जाति धर्म इस पर अब देखिए पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। लेकिन अब आइए आज के दिन कोर्ट के अंदर हुआ क्या क्या, इस पर भी नजर अब डालते हैं। क्योंकि लैंड फॉर जॉब की अगर बात करें तो कोर्ट ने क्या कुछ आदेश अब दिया। लालू यादव और आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत आरोप इसमें तय किए गए। भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के अनुसार जो कोई भी आपराधिक कदाचार करता है तो उसे 1 साल की कारावास हो सकती है या फिर सजा यहां पर दी जाएगी। 7 सालों की भी सजा हो सकती है। दोषी पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120(b) के तहत भी, धारा 32 के तहत भी सामान्य आरोप तय किए हैं। आखिर मामला क्या है, देखिए जैसा कि हमने जिक्र किया, सन 2004 से 9 के बीच लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे, उसी समय उन्होंने रेल मंत्रालय के अधीन ये सब कुछ घोटाला किया, जिसकी देखिए तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में जब एनडीए मंचों पर जाएगी, तमाम नेता पहुंचेंगे बीजेपी के या फिर जेडीयू के, वो सभी लोग लालू प्रसाद के शासनकाल का और लालू परिवार के एक एक लोगों के भ्रष्टाचार की उन कड़ियों को भी जोड़ेंगे अपने चुनावी भाषण में, ताकि उन्हें वहां पर राजनीतिक लाभ मिले। लेकिन आखिर लालू परिवार जो इस पूरे देखिए लैंड फॉर जॉब केस में फंसा है, क्या इससे अब एनडीए को इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है? क्या हो सकता है इसको हथकंडा के तौर पर एनडीए अपनाएगी चुनावी मौसम में, लेकिन आरजेडी का दबदबा इस बार के चुनाव में भी है। तो ऐसे में देखना अहम होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में आपने देखा था लालू प्रसाद यादव सलाखों के अंदर थे, तब तेजस्वी यादव ने चुनावी मैदान में अपनी जमकर हुंकार भरी थी। तो आरजेडी को इस बार लालू प्रसाद के रहते वो देखिए बल भी मिला है और दमखम इस बार दिखाई दे रहा है। इसीलिए इस बार की चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।